हमें पुलिस वाला मतलब पूछना चाहतन, छत्तीसगढ़ सरकार ले पूछना चाहतन, विष्णुदेव साय सरकार ले पूछना चाहतन, वो जय थाम से जिन शुरुआत हुई तो जय थाम लग तोड़ी को क्षति को पहुंचे जो पहली बता। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुरक्षा में चूक होने का लगाया आरोप। कहा, बजरंग दल के लोगों ने मेरे काफिले को रास्ते में ही रोका। जी हां, आपको बताएं कि बलौदाबाजार आगजनी मामले में विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस काफी आक्रोशित नजर आ रही है। वहीं आपको बताएं कि शनिवार को कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन किया। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी विरोध प्रदर्शन के लिए वहां पहुंचे हुए थे। इस दौरान पूर्व सीएम की सुरक्षा में चूक देखने को मिली। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने आरोप लगाया है कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जबरन उनके काफिले को रोका, साथ ही उनके कर्मचारियों के साथ धक्का मुक्की भी की। आपको बताएं कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आरोप है कि शनिवार को वो अपने भिलाई निवास से निकलकर दुर्ग की ओर आ रहे थे। इसी बीच बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले को भिलाई 3 सिरसा गेट चौक पर रोककर जबरदस्त नारेबाजी की, जिसकी वजह से भूपेश बघेल बहुत देर तक इस जाम में फंसे रहे। इस दौरान आपको बताएं कि पूर्व सीएम ने अपनी सुरक्षा में चूक होने की बात कही है। उन्होंने कहा, मेरे काफिले को रोककर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की है। सुरक्षा में कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई है। 2 बार मुझे भी गाड़ी से उतरना पड़ा और बदतमीजी भी की गई। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ शासन ने मुझे सुरक्षा दी है उसमें भारी सेंध लगाई गई है। मुझे टारगेट किया गया ताकि मैं प्रदर्शन में ना आ सकूं। सरकार सहमी हुई है। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा विपक्ष के नेताओं को टारगेट कर रही है। पूर्व सीएम ने आगे कहा कि चक्का जाम की सूचना पहले से दी जाती है। यदि चक्का जाम की स्थिति थी तो हमें पहले से बता दिया जाता तो हम दूसरे मार्ग से आते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम जैसे ही अपने गाड़ी का सायरन बजाए सभी लोग आ गए। एक प्रकार से उन्होंने बदतमीजी भी की और मेरे सुरक्षा अधिकारियों के साथ धक्का मुक्की की। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग निरंकुश हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ सरकार और प्रशासन मौन होकर देख रही है। चौक में थे, सिरसा गेट चौक पे, अचानक वो सड़क पे आए, मेरा मार्ग रोके। गाड़ी रोकने के बाद वो नारेबाजी भी कर रहे थे और मेरे जो सुरक्षा में जो तैनात सरकार ने जो दिया है उन कर्मचारी अधिकारियों के साथ धक्का मुक्की कर रहे थे। 2 बार मुझे गाड़ी से उतरना पड़ा, उसमें भारी सेंध। और यही सत्ता पक्ष के लोग जो बजरंग दल अपने आप को बता रहे थे, उनके द्वारा कल शायद भिलाई में कोई घटना घटी थी और वो कह रहे थे आतंकी हमला हुआ है। तो आतंकी हमला हुआ तो शासन प्रशासन से बोलो भाई, क्या मुझे क्यों बोल रहे हो? मुख्य बात यह है, और ये टारगेट करके मैं यहाँ ना आ सकूं इसलिए वो रोक रहे थे। तो सरकार इतनी डरी सहमी हुई है कि अब इस प्रकार से अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। ये पहली बार ऐसा हुआ है। एसपी कार्यालय और कलेक्टर कार्यालय की सुरक्षा नहीं कर सके। हिंदुस्तान के इतिहास में पहला कलेक्टेड होली जिनमें आग लगे। ये प्रदेश में नक्सली मन के बहुत हमला हुए, लेकिन आज तक के नक्सली मन एसपी और कलेक्टर कार्यालय में आग नहीं लगा पाए। लेकिन निकम्मा विष्णुदेव साय सरकार आज में 6 महीने के भीतर में कलेक्टर और एसपी कार्यालय में आग लगती। बता दें कि विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। शनिवार को दुर्ग में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। सभी ने गांधी पुतला के पास रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही जल्द देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी की मांग भी इनके द्वारा करी गई। इस दौरान आपको बताएं कि चंद्रशेखर आजाद नगीना सांसद के द्वारा 11 तारीख को केंद्र सरकार को घुटने टिकवाने के लिए एक महारैली आयोजित की जा रही है, जिसमें उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि 11 तारीख को हम केंद्र सरकार को घुटने टिकवा कर रहेंगे। अब कोई बातचीत नहीं होगी, अब संघर्ष होगा। जय भीम, इस प्रकार की बातें उनके द्वारा कही गई। तो आप देख रहे थे आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़। मैं था पुखराज सिंह। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने कर लिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद।